उनके साथ हैं हमारे पायलट, दोनों जो बड़े ही मुस्तैद कदमों से उनको अगवानी करते हुए ला रहे हैं। गेमिंग दाई पायलट रोहित शर्मा साथ में है। लीजिए, लोग पहुंच चुके हैं मंच की ओर। स्टेट को मंच से गुजरने की आज्ञा देता हूँ। दोनों प्लाटून मंच की ओर समीक्षा कदम करते हुए आ रहे हैं। परम आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, मेरे प्यारे छात्रों एवं उपस्थित अन्य सज्जन वृंद, इस पवित्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत आजाद हुआ था। तभी से हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तभी से हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आज़ादी के पूर्व हमारा देश फिरंगियों के गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में कुछ महत्वपूर्ण देशभक्तों, देश प्रेमियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें है वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर बेटे, महारानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इनके अथक प्रयास से, अथक बलिदानों के माध्यम से हम इस पवित्र आज़ादी को हासिल कर पाए हैं। इन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अनेक यातनाएं सही, कितनों को जेल जाना पड़ा, लाठियों की मार सहनी पड़ी और कितनों को गोलियों से भूना गया। जलियांवाला बाग का कांड तुरंत जग जाहिर है। और इतना ही नहीं, इस तरह से अनेक कठिनाइयों के सहने के बाद हम इस आज़ादी को प्राप्त किए हैं। यह हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारी आज़ादी का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। ऐसा नहीं कहें, देवों में महादेव का, नक्षत्रों में सूर्य का, पर्वतों में हिमालय का, माला में शीर्ष पुष्प का, नदियों में गंगा का और व्रतों में एकादशी का जो स्थान है, ठीक वही स्थान हमारे मानव जीवन में इस गणतंत्र दिवस का है। हमें इससे बनाए रखने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को मानना होगा, उस राह पर चलना होगा, अन्यथा हम इसे खो देंगे। यदि हम इस निम्न सिद्धांतों को पालन करते रहेंगे, हमारे हाथ से आज़ादी कभी जा नहीं सकती है। इसका सबसे पहला सिद्धांत है सत्य। सत्य जो है अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण शक्ति है। इस सत्य के सहारे महात्मा गांधी ने समग्र विश्व में अपना नाम कमाया और वे अमर हो गए। सत्य के बल पर अनेक घटनाएं हुई हैं जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सत्य का के कई पहलू हैं। इसका प्रथम पहलू है कि सत्य का तात्पर्य है किसी चीज को यथावत रखना, किसी चीज को
बिना फेर बदल किए उसको जो का त्यों दिखाना। इसका दूसरा पहलू है जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा हर काल में, हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में एक समान रहता है। उसे सत्य कहते हैं। सत्य के आधार पर ही भगवान का नाम सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद मतलब जिसका चित्त सत्य से भरा हुआ है। अतः यह कहना कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्य के राह पर चलते हुए हम इस आजादी को कायम रख सकते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू है अहिंसा। हमें अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति समान भाव से दया दिखानी चाहिए। दया सभी धर्मों का मूल मंत्र है और दया के माध्यम से हम सभी को अपने अधीन कर सकते हैं। दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति इत्यादि हमारा अस्त्र होना चाहिए। इस तरह से 18 पुराणों में यह कहा गया है कि दया रूपी भावना को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम सफल जरूर हो सकते हैं। 18 कहा गया है अष्टादशु पुराणेषु वचनं जम प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में 18 पुराण के 2 ही वचन हैं। परोपकार से पुण्य होता है, किसी को तकलीफ देने से कष्ट होता है। हमें किसी भी जीव को, बिना निर्दोष जीव को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारा भारतवर्ष तभी आगे बढ़ सकता है जब इस देश के प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सामर्थ्य, क्षमता, पुरुषार्थ, शौर्य, पराक्रम के माध्यम से अपना कार्य योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से करेंगे तभी मेरा भारत आगे बढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य है सभी भारतवासियों को अपने अपने कर्तव्यों का निभाव निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करना होगा। इसके बाद इसका अन्य पहलू है कि हम जैसा सोचते हैं उस सोच के अनुसार हमें अपने को करना होगा। जैसा केवल ख्याली पुलाव पकाने से, हवाई किला बनाने से काम चलने वाला नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमको करके दिखाना होगा। अच्छा कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न ही मनोरथ है न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः प्रविशन्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जंगल का राजा सिंह है वह राजा होने के बाद भी उसे अपने शिकार के लिए जंगल में दौड़ना पड़ता है, तभी उसका पेट भरता है। तब जंगल के राजा की जब ये ऐसी हालत है, हम लोगों को तो उससे बढ़कर रहना चाहिए। इस तरह से कोई काम करने के पहले या सोचने के बाद उसे हम करके दिखाना पड़ेगा, केवल सोचने मात्र से नहीं होगा। हम जो है अपने आप में संयमित रहें और धूम्रपान, शराब इत्यादि अन्य गलत हरकतों से बचें, अन्यथा हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे युवा पीढ़ी इस ओर विशेष ध्यान दें, अन्यथा उनका जीवन नरक बन जाएगा। इस तरह से हम क्या पाते हैं कि कुछ मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर ही हम चल करके अपने देश, अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारा देश शांति प्रिय देश रहा है, शांति के माहौल में रहना जानता है, शांति को बढ़ावा देना चाहता है, यह जग जाहिर है। लेकिन शांति का तात्पर्य ये नहीं है हमें कोई नीचा दिखाए, हमारी भूमि को कोई हड़प ले, हमारी आजादी के लिए खतरा बन जाए। हम पहले शांति वार्ता के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। यदि शांति से काम नहीं चलेगा, हमारे देश के वीर सैनिक दुश्मनों को, देशद्रोहियों को रौंदते हुए, मचलते हुए, उछलते हुए उसे धूल में मिला देंगे। हमारे देश के वीर सैनिक, वीरांगनाएं इस कार्य के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। इस तरह से हम पाते हैं
कि हमारा देश विश्व में प्रसिद्ध है। यह एक समय विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया कहलाता था। इस तरह से जिस देश का विश्व में इतना गौरव है, सम्मान है, उस देश की रक्षा करना हमारा परम पवित्र कर्तव्य है। अब मैं आऊंगा कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य जो है हमारे छात्रों पर निर्भर है। हमारे छात्र यदि संयमित और पराक्रमी बनेंगे और विभिन्न सभी आदर्श गुणों से ओतप्रोत रहेंगे, तभी हमारा देश, हमारी आजादी सुरक्षित है। अतः छात्रों को यह प्रथम चाहिए क्या वे अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। दूसरा है कि हमारे छात्र धूम्रपान से बचें और गलत हरकतों से बचें। तीसरा है आलस्य से दूर रहें। और प्राय छात्र जीवन में पाया जाता है कि वे आज के काम को कल पर छोड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि यह कल कभी जिंदगी में आता ही नहीं है। अतः हम जो अच्छे कार्य हैं, अच्छी भावना है, वो आज से, अभी से शुरू कर दें, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। चिड़िया चूक गई खेत, अब पछताई हो क्या, आफ्टर डेथ डॉक्टर। इस तरह से हम क्या पाते हैं कि हमारे जीवन में सत्य का, अहिंसा का, परोपकार का, दया का, करुणा का, कर्तव्य निष्ठा का और पर्यावरण की रक्षा का, स्वच्छता का विशेष महत्व है। खास करके हम इस मानव जीवन में सत्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी ने कहा है, खुद को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह इस प्रकार करना है कि सफलता हमारे चरण छूले। उसके बाद छात्र करते क्या है, परीक्षा पास कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। उस चीज को केवल याद मात्र करने से नहीं होगा, केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने से नहीं होगा, उस चीज को जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सफल मानव बन सकते हैं। कहने का मतलब है, किसी ने कहा है, इल्म पढ़ा अमल न किया, अमल बिना इल्म खाक है जी, इल्म पढ़ा अमल किया उसका मुस्ताक है जी। यानी लर्निंग बाय डूइंग, यह आज के युग की मांग है। हमें हर कार्य व्यावहारिक तौर पर करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अन्य पहलू है आदर्श शिक्षा प्रणाली। जब तक हमारे देश की शिक्षा प्रणाली सुव्यवस्थित, स्वस्थ नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगार उन्मुख होना चाहिए, प्राकृतिक जीवन के आधार पर आधारित होना चाहिए और सभी का विकास उसमें निहित हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से और शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए हमारे 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है सरकार, देश की सरकार को इसके लिए योजनाएं बनानी चाहिए। उसके बाद दूसरा इसका पहलू है, स्तंभ है अभिभावक। हमारे देश के सभी अभिभावकों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा स्तंभ है शिक्षक अध्यापक, इसका भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। चौथा स्तंभ आता है हमारे छात्रगण। इस 4 स्तंभों पर हमारी शिक्षा का मंदिर जो है वो बन सकता है। अतः हम सभी देशवासियों से यह अनुरोध करते हैं कि इन विभिन्न आदर्श गुणों से ओतप्रोत होकर अपने कार्यों में संलग्न रहें, अन्यथा मेरी आज़ादी बच नहीं पाएगी, हम इसे बचा नहीं पाएंगे। हम जितना ही सशक्त, सिद्धांतवादी, कर्मशील, मनोयोगी बनेंगे,